हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि है और आज मैं आप सबको लेके आई हूँ उमानंद टेम्पल पे। मैं उमानंद घाट में पहुँच चुकी हूँ और सबसे पहले जो मुझे करना है वो है यहाँ से टिकट्स लेनी है, विच इज़ $100 टू एंड फ्रो। मैंने टिकट्स ले लिया है। अब मैं सीधे जा रही हूँ फेरी पे क्योंकि मेरी फेरी आ चुकी है। उमानंद टेम्पल की बहुत सी विशेषताएं हैं और हमें इसके बारे में तभी पता चलेगा जब हम इसकी इंट्रीगिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। उमानंद देवालय एक शिव मंदिर है जो उमानंद द्वीप पे स्थित है। इस आइलैंड को हम पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं और ये ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच है। It's also known as the smallest inhabited riverine island in the world. जिस पहाड़ पे उमानंदा मंदिर स्थापित है उसे भस्म कला के नाम से जानते हैं। उमानंद टेम्पल was built in 1694 CE in order of King Gadadhar Singha, but was broken down by earthquake in 1867. अब चलिए माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस मंदिर की विशेषता को जानते हैं। ये मान्यता है कि शिव यहाँ भयानंदा के अवतार में रहते थे। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, शिव स्प्रिंकल्ड ashes at this place and imparted knowledge to Parvati. It is said that when Shiva was in meditation on this hillock, Kamdeva interrupted his yoga and was therefore burned to ashes by the fire of Shiva's anger, and hence this hillock got its name Bhashmakala from here. और भी काफ़ी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगी, बट पहले मैं भी ये खूबसूरत नज़ारा अच्छे से देख लूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो मदन कामदेव वाला देखा है तो आपको ये पता होगा कि कैसे मदन कामदेव टेम्पल, उमानंद टेम्पल और कामाख्या टेम्पल की हिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो असम में रहते हैं, मुझे लगता है उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे रिच कल्चर और रिच हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा और बड़ा पार्ट है। तो चलिए अब हम ये पूरे द्वीप को एक्सप्लोर करते हैं, बट पहले दर्शन हो जाए। अच्छा, क्या मैंने आपको ये बात बताई कि ये द्वीप इतनी खूबसूरत है कि यहाँ लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। जी हाँ, असम से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए।
सो अभी मैं उमानंद टेम्पल में पहुंच गई हूँ। जिस हिल्स पे ये स्थापित है इसे भस्म कला के नाम से भी जानते हैं। मंदिर के दर्शन भी हो गए हैं, बस यहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत ही शांति है यहाँ पे। और यहाँ का जो सीन है दैट इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल, क्योंकि आप एक तो सुन सकते हो बर्ड्स की आवाज़ें, फिर आपको दिख रही है फेरी चल रही है, स्पीड बोट भी चल रहे हैं। सो इट्स लाइक रियली mesmerizing to sit here and watch everything. And yeah, so when you want to feel connected to the nature as well as you want to seek blessing of Lord Shiva, this is the place. और इस जगह की मान्यता भी बहुत ही पुरानी मंदिर है ये। आज सोमवार है क्योंकि आज वीकेंड नहीं है, तो भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। तो मैं अच्छे से शूट कर पाई जगह में। सो अगर आप आना चाहें तो आई थिंक वीकडेज़ इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप बहुत अच्छे से लाइक बहुत कम लोग होते हैं। सो फॉर द पीपल हु आर अ लिटिल कंसर्न अबाउट सेफ्टी, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डील फॉर देम। और आप अच्छे से जगह को देख भी सकते हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। सो आई सजेस्ट टू कम ऑन अ वीकडेज़, आई कैन एन्जॉय। And as I've shown in my video and you have seen my pictures in social, and you know that this place is amazingly beautiful, so don't miss it. And if you happen to come to Guwahati and if you're staying here, do not miss it. It's kind of an must to visit place in Guwahati, so come here, visit, and you're going to love it and enjoy. So right now I'm leaving और मेरी ferry boat almost आ गई है I think, so I'd be leaving right now. And you can just come, the ticket cost around $100 for to and fro. You can come, you can sit, and the ferry comes in every interval of half an hour, and then you can choose whenever you want to leave, so it's like no rush for you. For me, I think I'm done for the day, so I'd be leaving. See you guys soon.